बच्चों क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.2 है। दो ही क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, यानी उसको 2 बार गुणा करना है। मैं सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी 6 पार्ट है इसके, वो आपने खुद ही करने हैं। जैसे देखो 32 का वर्ग करना है तो इसको लिखना है 32 का स्क्वायर, यानी 32 को गुणा करना है 32 से। हर एक में उसको 2 ही बार गुणा करना है वर्ग में। सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अब तो जैसे रफ में मैं करके देखता हूँ। 32 को 32 से गुणा करके क्या आता है? 2 दूनी 4, 2 तीय 6, और यहाँ क्रॉस लगेगा। 3 दूनी 6, 3 तीय 9, तो जोड़ा इसको 6 6 12, हासिल 1, 9 और 1 10, तो ये आ गया 1024। तो ये आ गया 32 का वर्ग आ गया 1024। बाकी जो पार्ट है इसके वो आपने खुद करने हैं। जैसे 35 का वर्ग, 35 को 2 बार गुणा करना है। इसी तरह 86 को 2 बार गुणा करना है, 93 को 2 बार गुणा करना है, 71 को 2 बार गुणा करना है और 46 को 2 बार गुणा करना है। सेकंड क्वेश्चन है इसका पाइथागोरस तिर्क। तिर्क होते हैं 3 अलग अलग तिर्क होते हैं। 3 का तिर्क का मतलब 3। लिखिए जिनका एक सदस्य है, जिनका एक तिर्क मतलब एक दिया हुआ है, 2 और निकालने। पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी। पाइथागोरस क्या थी? एक समकोण त्रिभुज के लिए ये थ्योरम बनाई गई थी कि अगर इसमें देखो, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, और इसको बोला जाता है आधार। तो इन तीनों भुजाओं का, इसमें तिर्क जो थे ये तीनों तर्क, तो अगर इनका वर्ग करें तीनों का, तो क्या था पाइथागोरस में? कर्ण का जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो ऐसे 3 तिर्क थे। तो अब हमने तीनों तिर्क देखो कैसे निकालने हैं। आप एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझोगे, बाकी भी आपके समझ में आएंगे। जो भी तिर्क आपको दिया हुआ है, ये सारे एक दिए हुए हैं, उसको सबसे पहले देखिए। तिर्क होते हैं इसमें 3, और वो कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं। एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 ध्यान रखने आपने। तो सबसे पहले मैं इसको 2m के इक्वल मान लूंगा कि 2m इज इक्वल टू 6, और m बराबर 6 के बटे में आएगा 2, और 2 से काट दिया, 2 तीय 6, तो m बराबर आ गया 3। और ऊपर हम लिखने को लिख सकते हैं ये कि तीनों तिर्क कौन कौन से लिखेंगे हम, कि एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों लिख लेने हैं। तो पहले वाले को हमने इसके बराबर लिख लिया 6 के। यहां से m की वैल्यू निकालनी है पहले। अब जो m की वैल्यू आ गई उसको इसमें डालना है। हमारे पास अगला है m स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें m की जगह लिखना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 को 2 बार गुणा करना, माइनस 1 यानी 9 में से 1 गया, कितना आ गया? 8। तो 1 तिर्क 8 आ गया, और एक फिर m स्क्वायर प्लस 1 है, तो m की जगह 3 लिखना है। 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 3 तीय 9 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये? 10। तो तीनों तिर्क क्या क्या हो गए इसके? तो इसमें लिख देंगे तीनों तिर्क। पहला तिर्क तो 6 था, और दूसरा तिर्क कितना आया हमारे पास? 8, और एक तिर्क हो गया 10। ये तीनों तिर्क होंगे, एक 8 आया, एक 10 आया, और ये पहला 6 जो दिया हुआ है। ऐसे ही 14 है, तो हम मान लेंगे जैसे तीनों तिर्क हम मान लेते हैं कि माना तीनों तिर्क। उसी तरह एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1 और एक m स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले 2m के बराबर इसको लेना है 14 को। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 14 के बटे 2 करेंगे, 2 सत्ते 14, तो m बराबर आ गया 7। तो m बराबर 7 जो आ गया है, इसको अब m स्क्वायर माइनस 1 में रखना है। m की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ती 49 माइनस 1, तो 49 में से 1 गया, कितना आएगा? 48। और इसी तरह m स्क्वायर प्लस 1 होगा एक, ठीक है, एक m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, और पहला ये 2m था, तो m की जगह क्या रखेंगे? उसी तरह 7 रखना है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 सत्ती 49 प्लस 1, कितना हो गया? 50। तो तीनों तिर्क क्या क्या आ गए? पहला तो 14 था, और दूसरा हमारे पास 48 आया, और तीसरा हमारे पास हो गया 50।
तो ये तीनों तिर्क हो गए। इसी तरह हमारे पास 16 को लिखना है, हमने उसी तरह लिखना है तीनों तिर्क कि 2m m² -1 और m² +1 है। ठीक है, ये तीनों तिर्क लिखने हैं, तीनों तिर्क। तो सबसे पहले इसको 2m के बराबर ले लेना है। 16 को यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 16/2, 2 से काटा 8, तो m बराबर 8 आ गया। तो इसके बाद m² -1 लिखेंगे, m की जगह 8, 8 का स्क्वायर -1, 8 होते हैं 64 में से 1 गया, कितना आ गया 63 आ गया। इसी तरह m² +1 होगा, m की जगह उसी तरह 8 रखना है, तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर +1, 8 कितने होते हैं 64 +1 कितना आ जाएगा 65। तो तीनों तिर्क, पहला तो यही 16 है जो दिया हुआ है, और दूसरा आया 63 और तीसरा आया ये 65। ठीक है, इस तरह से तीनों तिर्क आ गए। ऐसे ये करना है, हम लिखेंगे तीनों तिर्क, मान लेंगे तीनों तिर्क कि एक तो 2m m² -1 m² +1, तो इसको पहले 2m के बराबर लेना है 18 को, तो उसी तरह m बराबर 18/2, 2 से काटा 9, m बराबर आ गया 9। अब m² -1 यानी 9 का स्क्वायर -1, निम्न 81 -1 कितना आ गया 80। इसी तरह m² +1, m की जगह रखेंगे 9 का स्क्वायर +1, 81 +1 कितना आ गया 82 आ गया। तो तीनों तिर्क, पहला 18, दूसरा 80 और तीसरा आ गया 82। तो इस तरह से हमारे पास ये पाइथागोरस वाले तीनों तिर्क निकल जाएंगे। ध्यान रखना है 2m के बराबर लेना है, पहले m की वैल्यू निकालनी है, जो m आएगा उसके स्क्वायर में एक बार 1 घटाना है और उसके स्क्वायर में एक बार 1 जोड़ना है, ये बाकी दोनों भी आ जाएंगे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज पूरी है। इसके 2 ही क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।